और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मुसल्ला होकर गांव की हिफाजत करें, गांव से लेकर काली चट्टान तक की निगरानी भी करें। वाह बेटा वाह, दाद देता हूं तुम्हारे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तुम्हारी ये बात पसंद आई होगी। क्यों गांव वालों? चौधरी हशमतुल्लाह ने गांव वालों से पूछा। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? करमदीन, तुम मेरी गाड़ी पकड़ो और शहर से किसी इल्म वाले को बुलाकर लाओ, और आज रात 2 नौजवान लड़के इस गांव की निगरानी करेंगे। आज साकिब की ड्यूटी लगाता हूं। साकिब बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ में ला लो। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और कहा, चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है, गो के शहर का रहने वाला है, लेकिन न डर है और ताकतवर भी है। मेरे साथ आज ये गांव की निगरानी करेगा। तो ठीक है बेटा, आज तुम दोनों निगरानी को जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई काली चट्टान या आगे पीछे मशकूक इंसान दिखाई दे तो उसे कत्ल नहीं करना, बल्कि उसे हवेली में लाना है, ताकि उसका मुंह काला करके गांव का चक्कर लगाने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किया जाए। चौधरी साहब ने हुक्म देते हुए कहा। जी चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तुम सब लोग जाओ। चौधरी साहब की इस बात पर लोगों का मजमा मुंतशिर हो गया। इरफान के चेहरे पर इस तरह भी कैफियत नुमाया थी कि ये आसेब क्या है। तब उसने पूछ ही लिया कि आसेब या साए का वजूद होता है। इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ उनका वजूद ही नहीं, बल्कि ये चीज़ें इंसानी जिंदगियों से खेलती भी हैं, उनकी चीर फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझा था कि ये सब किताबी कहानियां होती हैं, लेकिन साकिब, मैं तुम्हारे साथ काली चट्टान पर नहीं जाऊंगा। मुझे तो डर लगने लगा है। खौफनाक किस्म की दास्तानें पढ़ पढ़ कर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो कैसे देख पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार करा दो। मैं तुम्हारे पास चंद दिन गुजारने आया था कि तुम्हारे गांव की सैर करूंगा, देहाती ज़िंदगी को करीब से देखूंगा, क्योंकि मैं कभी किसी गांव में नहीं गया था। लेकिन अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। इरफान इंतहाई बेचैनी में बोल रहा था। इरफान की ये बातें सुनकर मैं हंसने लगा और मैं बोला, इरफान, शहर में तो तुम बहुत बातें करते थे, कॉलेज में जिन बहुतों की बातें करके दिमाग खराब कर देते थे। इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब, वो सिर्फ बातें थी और यहाँ हकीकत। बस कह दिया है ना कि मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। काली चट्टान, कितना डरावना नाम है ये। हौसला रखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुझे कुछ कहेगा तो समझ लेना, सुबह का सूरज वो ना देख सकेगा, तुम उसकी तड़पती हुई लाश देखोगे, और फिर कोई भी मेरी लाश से गुजर कर ही तुझ तक पहुंच सकेगा। मैंने हजारों बातें बनाकर इरफान को रजामंद कर लिया। तब वो बोला, यार तुम तो अपने गांव की शहर में बहुत तारीफें किया करते थे,
लेकिन यहाँ मुझे तो दूर दूर तक फैले वीरानों और स्याह चट्टानों से खौफ आता है। इरफान की बात पर मैं बोला,